रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य में अगला हमारा टॉपिक है, विषय है पीएच पैमाना। किसी भी उदासीन विलयन में अगर हम देखें, पानी को अगर लेते हैं तो पानी में H+ की संख्या OH- की संख्या के बराबर होता है। अगर हम इस से जल का आयनन स्थिरांक निकालना चाहें K का मान द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार, तो K बराबर H+ की सांद्रता OH- की सांद्रता बटे जल का सांद्रता। जल की सांद्रता, जल बहुत अधिक मात्रा में है तो जनरली इन दोनों के गुणनफल को जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H+ की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल चूंकि क्या होता है, उदासीन होता है, तो उदासीन जल में निकाला गया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता को भी 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो जल का आयनिक गुणनफल 10⁻⁻ गुणा में घात जुड़ते हैं, 7 और 7 कितना हो गया, 14। तो जल के कुल आयनिक गुणनफल का मान होता है 10⁻⁴ मोल ग्राम आयन प्रति लीटर। ग्राम आयन प्रति लीटर। उदासीन विलयन अगर है तो हमेशा याद रखेंगे, उदासीन विलयन में आयनिक गुणनफल 10⁻⁴ होगा और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ ग्राम अणु आयन प्रति लीटर और हाइड्रोक्सिल आयन की भी सांद्रता 10⁻⁷ ग्राम प्रति लीटर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 1909 में सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे। सोरेनसन नामक इन वैज्ञानिक ने ये सोचा कि पदार्थ होता है उसमें या तो कुछ पदार्थ अम्ल होंगे या कुछ क्षार होंगे या कुछ उदासीन होंगे, तो उसको हम किसी मापक या मात्रा से कैसे दर्शाएं। तो उन्होंने इसी जल के आयनिक गुणनफल को आधार माना, चूंकि जल कैसा होता है, उदासीन होता है। इसी उदासीन में उन्होंने माना कि अगर जल में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल बराबर है तो जल उदासीन है, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो जल कैसा होगा, अम्लीय होगा, और अगर हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे तो जल कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसके आधार पर 1909 में सोरेनसन ने एक पैमाना दिया। उस पैमाना को हम क्या कहते हैं, पीएच पैमाना। पीएच का मतलब होता है फिजिकल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है उसका मापक, उसी को हम क्या कहते हैं, पीएच पैमाना। इसमें उन्होंने बोला कि अगर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को 10 के ऋणात्मक घात के रूप में दर्शाते हैं, फिर से देखते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन धन का मतलब आयन, कोष्टक का मतलब सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को 10 के ऋणात्मक घात, मान लीजिए x है, के रूप में दर्शाते हैं, तो 10 का जो ऋणात्मक घात है वही उसका पीएच मान दर्शाता है। फिर से हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन H है, आयन मतलब धन की
की सांद्रता को 10 के ऋणात्मक घात के रूप में दर्शाते हैं तो वह उसका pH मान होता है। अब हम इस समीकरण में log 10 दोनों तरफ लेते हैं। log लेने पर दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में H प्लस का log लेंगे तो log 10 H प्लस की सांद्रता बराबर log 10 के बेस पर 10 की घात ऋण pH का मान। फिर से इस समीकरण में log दोनों तरफ लेते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में मान आएगा log 10 H प्लस की सांद्रता बराबर log 10 के घात के रूप में माइनस pH। अब हम इसको फिर से लिख सकते हैं log 10 के बेस पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर घात है वो गुणा में आ जाएगा ऋण pH, घात ऋण pH है वो गुणा में आया। अब बचा हमारे पास log 10 के बेस पर 10 का मान, log 10 के आधार पर 10 का मान, log 10 के आधार पर 10 का मान या 10 का मान होता है 1। तो इस तरह से हमारा फिर से मान निकल रहा, देखिए log H प्लस की सांद्रता बराबर माइनस pH, इसका मान हो गया log 10 का मान 1। फिर से हमारा मान log 10 के बेस पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर माइनस pH। पूरे समीकरण में माइनस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऋण का गुणा करते हैं तो इधर का मान हो जाएगा आपका माइनस log 10 के बेस पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर, इसमें ऋण का गुणा हो जाएगा तो ऋण ऋण हो गए धन। तो इस मान को हम फिर से नया लिख सकते हैं, pH को हम इधर लाते हैं तो pH बराबर माइनस log 10 के बेस पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हमारा एक pH निकालने का समीकरण हमको प्राप्त हुआ। ये समीकरण है pH बराबर माइनस log 10 के बेस पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इस समीकरण से हम pH की परिभाषा दे सकते हैं। हमने समीकरण क्या लिया है, किसी विलयन का pH उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन H, आयन का मतलब होता है प्लस, की सांद्रता का मतलब होता है कोष्टक का ऋणात्मक लॉगरिथम है। फिर से परिभाषा pH की, किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन H आयन की सांद्रता, कोष्टक का मतलब होता है सांद्रता का ऋणात्मक लॉग होता है। किसी भी विलयन में अगर हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता चल जाए तो हम उसका pH मान निकाल सकते हैं। जल है जब उदासीन अवस्था में होता है तो पहले ही हमको पता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब जल उदासीन होता है उस समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी 10 की घात ऋण 7 ग्राम मोल प्रति लीटर होता है और हाइड्रोक्सिल आयन का भी 10 की घात ऋण 7 ग्राम प्रति मोल होता है। अधिकतम यह मान कितना होता है, 10 की घात ऋण 14 के बराबर होता है।
इसमें हम एक पैमाना लेते हैं। मान लीजिए हमने एक स्केल खींचा जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर, ये किसकी सांद्रता है? हाइड्रोजन आयन की। मान लीजिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ है, तो हमेशा उस विलयन को कैसा माना जाता है? उदासीन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ से कैसा है? अधिक है। अधिक का मतलब होता है 10⁻⁷, 10⁻⁶, ऋण 7 और ऋण 6 में ऋण 6 अधिक है ऋण 7 से। कैसे आप पता लगाओगे? जैसे ये संख्या रेखा है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। -7 से बड़ा होता -6 और -6 से भी बड़ा होता है 0। उसी तरह से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 10⁻⁷ है मतलब 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शून्य है। 10⁻⁶ है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 शून्य है, मतलब ये मान कैसा होगा? ज़्यादा होगा। इस मान को हम क्या बोलेंगे? कम बोलेंगे। तो हम इसको ले सकते हैं, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ से अधिक है मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁵, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1, तो विलयन कैसा होता है? कैसा होता है? अम्लीय, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या है? अधिक है। हाइड्रोजन आयन इसमें अधिक है, जिसमें हाइड्रोजन अधिक होगा वो अम्ल होगा। उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को लेते हैं 10⁻⁷ से कम, कम का मतलब होता है जैसे 10⁻⁸ कम है। क्यों कम है? 1/, इसमें 10 के बाद 8 शून्य लगेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये मान हमारा कम होगा। तो कहने का मतलब जब सांद्रता कम होती है किसकी? हाइड्रोजन आयन की, 10⁻⁸, ऋण 9, 10⁻⁻, 10, 10⁻⁻11, 10⁻⁻, 12, 10⁻⁻13 और अधिकतम होना चाहिए 10⁻⁻14। हमने पढ़ा है 10⁻⁻14 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल आयनिक गुणनफल का मान हमेशा 10⁻⁻14 होता है। तो इधर जब अधिक होता है 10⁻⁷ से तो विलयन अम्लीय हो जाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने से, और अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ से कैसा होता है? कम होता है, तो विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब ये तो पैमाना हमारा हाइड्रोक्सिल आयन के आधार पर है। इसी पैमाने को हम पीएच पैमाने में भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? हमने पीएच का सूत्र लिया, किसी विलयन का पीएच, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग होता है। हमने आपसे एक प्रश्न किया, किसी विलयन का पीएच बताइए। क्या प्रश्न है हमारा? किसी विलयन का पीएच मान बताइए अगर उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 10⁻⁷ ग्राम प्रति लीटर है। कैसे निकालेंगे? हम पीएच निकालना है तो पीएच बराबर -log10 का आधार है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी कितनी है? 10⁻⁷। पीएच बराबर घात है वो गुणा में आ जाएगा। हमने पहले इस ऋण को लिखा है, नीचे इस ऋण को हमने यहाँ लिखा। अब जो घात है, घात कितना है हमारा? ऋण 7, उसको हमने कोष्टक में लिखा। फिर क्या आया? log10, और क्या बचा है हमारा? 10। log10 के बेस पर 10 का मान।
फिर से pH बराबर माइनस लॉग आधार 10 के आधार पर लॉग 10 की घात ऋण 7 माइनस 7 गुणा में आया, ऋण सामने है, लॉग 10 के आधार पर 10 का मान निकालेंगे। लॉग 10 के बेस पर 10 का मान हमेशा कितना रहता है? 1। तो pH बराबर देखिए कितना आएगा, ऋण और ऋण का गुणा कितना हो जाएगा? धन। ऋण और ऋण कितने हो गए? धन। क्या आया हमारे पास? केवल 7। लॉग 10 के बेस पर 10 का मान हमारा कितना आया है? इस मान को हमने कितना लिया है? 1। तो pH मान कितना आया है? कितना आया हमारा pH मान? 7। फिर से हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अगर हम बोले 10 की घात ऋण 7 है तो हमारा pH मान कितना आया? 7। उसी तरह से अगर मैं बोली हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात कितना है? ऋण 8 है, तो मान हम फिर से वही रखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 7 की जगह 8, तो हमारा pH मान भी कितना आएगा? pH मान भी कितना आएगा? 8। तो हम एक नया स्केल दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं, पहला हमने हाइड्रोजन आयन स्केल दिया था, अब हम दे रहे हैं देखिए pH पैमाना। pH पैमाना में याद रखिए अगर pH मान कितना है? 7 है तो विलयन कैसा होता है? उदासीन। pH मान अगर 7 से कम हो रहा है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो यह कैसा होता है? अम्ल। और pH मान अगर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होता है तो यह क्या होता है? क्षारीय होता है। फिर से अगर हम आपसे अगर प्रश्न पूछते हैं किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 8 है, हमने क्या बोला? 10 की घात ऋण 8 है, तो उसका pH मान कितना आएगा? 8 आएगा। और विलयन कैसा होगा? 7 से अधिक है pH, इसलिए विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। उसी तरह से हम अगर आपसे पूछते हैं किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 1 मोल प्रति लीटर है, तो इसका pH मान बताइए। तो आयन प्रति लीटर है, pH बराबर माइनस लॉग 10, हाइड्रोजन की जगह हमने रखा 10 की घात ऋण 1। pH बराबर घात है वो गुणा में आ जाएगा, फिर से ऋण 1 लॉग 10 के बेस पर 10 का मान। लॉग 10 के बेस पर 10 का मान आता है, लॉग 10 के बेस पर 10 का मान आता है 1। तो हमारा pH बराबर ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन। आंसर आएगा आपका 1। लॉग 10 का मान, इस मान का हमने लिया है कुल 1, तो हमारा pH कितना आया है? 1। pH मान 1 है। अगर आपसे पूछते हैं किसी विलयन का pH मान 1 है तो विलयन कैसा होगा? हमेशा अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा? अम्लीय है। किसी विलयन का pH मान अगर 7.01 है तो उससे अधिक है तो हमेशा क्षारीय। फिर से 7 से अधिक, जैसे 7.4 होता है रक्त का, 7.4 pH किसका होता है? रक्त का। वह विलयन कैसा है? रक्त हमारा विलयन कैसा है? क्षारीय है। 7.01 से अगर मान अधिक है तो सारे विलयन कैसे होंगे आपके? क्षारीय है। 7 से कम मतलब 6.99 या उससे भी कम, 5, 4,
3, 2, 1 है तो विलयन कैसा होता है? अम्लीय। तो सोरेनसन ने इसी पीएच पैमाने के आधार पर विलयन को क्या बताया कि विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। अगर विलयन का पीएच 7 होता है तो विलयन हमेशा उदासीन रहता है, ना वो अम्ल होता है और ना ही वह क्षारीय होता है। अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन हमेशा कैसा होता है? अम्लीय होता है। और अगर किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो वह विलयन हमेशा कैसा होता है? क्षारीय होता है, जिसे किसने बताया था? पीएच पैमाने के आधार पर सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इस तरह से हमने देखा कि विलयन में पीएच मान अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। इससे संबंधित आप इसके उपयोग देखेंगे। पीएच का क्या उपयोग है या पीएच पैमाना अगर आपको पता चलता है तो इसके क्या क्या उपयोग है। देखिए, वैज्ञानिक जो होते हैं सबसे पहले पीएच मान से कृषि में इसका बहुत अधिक महत्व है। कृषि में क्या महत्व है? हमारा बहुत सारा फसल होता है, वो कुछ आपका अम्लीय माध्यम में अधिक उर्वरक होता है या कुछ क्षारीय माध्यम में। तो अगर हम मिट्टी के पीएच को निकाल ले और उसमें किसी फसल को उगाए या कहीं की मिट्टी की गुणवत्ता हमको पहचान करना है तो उसके पीएच एक मीटर आता है, पीएच मशीन आता है, उसमें उस मिट्टी के पीएच को निकाला जाता है और हम उसमें पता लगा सकते हैं कि यह मिट्टी किसी फसल के लिए उर्वरक होगी या उसकी क्षमता कैसी होगी। उसी तरह से कृषि के अतिरिक्त हमारे दैनिक जैविक प्रक्रियाओं में भी इसका महत्व है। जैसे हमारा आमाशय अम्लीय माध्यम में, वहाँ पे पीएच अम्लीय होना चाहिए तब हमारा प्रोटीन का पाचन होता है। हमारा जैसे लार ग्रंथि है, उसमें से लार जो निकलता है वह कैसा होता है? क्षारीय होता है। और क्षारीय माध्यम में फिर हमारा शुरू में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसी तरीके से बहुत सारे हमारे शरीर के भीतर एंजाइम प्रक्रियाएं होती है। वातावरण में भी बहुत सारे जैविक प्रक्रियाएं हैं जो एंजाइम से संबंधित होती है, या तो उदासीन माध्यम में या ज़्यादातर कम क्षारीय माध्यम में यह क्रियाएं आसानी से संपन्न होती है। तो इसका महत्व जैविक प्रक्रियाओं के लिए सबसे ज़्यादा है। किसी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए, चाहे वो रासायनिक प्रक्रिया हो चाहे वो जैविक प्रक्रियाएं हैं, उनमें पीएच भी देखा जाता है। पीएच पैमाना है, बफर विलयन में भी इसका महत्व होता है। इसके अतिरिक्त हमारा एक महत्वपूर्ण और है जो आपका संक्षारण होता है। संक्षारण का मतलब है किसी धातु का अवांछनीय धातु में बदल जाना। जैसे पनडुब्बियां होती है, जो जहाज होते हैं समुद्र में, लड़ाकू जहाज जिसको बोले जाते हैं, तो इन पनडुब्बियों को अगर हम ऐसी धातुओं का बनाएं जो क्या होता है, समुद्री जल हल्का क्षारीय होता है, हम लवण होते हैं उसमें, तो उस माध्यम में क्या हो, वो संक्षारित ना हो, लंबे समय तक वहाँ वो सुरक्षित रहे। तो इस जहाज़ों को भी बनाने के लिए ऐसे धातुओं का खोजा जा रहा है जो उस पीएच पर क्या हो, उपयुक्त हो। तो दैनिक जीवन में हमारे पीएच का बहुत अधिक महत्व है, चाहे वो खाने में हो, जैसे हमारा नींबू का रस अम्लीय होता है, अम्लीय पीएच मान होता है। बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया है। जैसे संतरे का जूस दिया है, उसका पीएच मान 3.6 है, इससे हमको पता चलता है ये अम्लीय है। उसी तरह से चूने का पानी दिया है, इसका पीएच मान होता है 10.5, इसका मतलब यह कैसा होता है, 10 है मतलब क्षारीय होता है। तुम्हारा टमाटर का जूस जो होता है उसका पीएच दिया है 4 से 4.4 के बीच, तो यह भी हमारा कैसा होता है, 4 से 4 है, मतलब यह अम्लीय होता है। समुद्री जल क्षारीय
होता है, इसका pH मान हमेशा याद रखना 8.5 होता है। तो कहने का मतलब जिनके pH 7 है वो उदासीन हैं, जिनके pH 7 से कम है वो अम्लीय है, और जिनके pH 7 से अधिक है वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अगला हम कुछ सवाल होता है जो परीक्षा में पूछा जाता है pH से संबंधित, उन सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसे आपकी पुस्तक में पहला सवाल देखिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है 10 की घात, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पुस्तक में प्रश्न दिया है आपका 10 की घात 3 ग्राम आयन प्रति लीटर। आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए इसका pH कितना होगा और यह विलयन कैसा होगा, अम्लीय या क्षारीय, बताइए। तो आप इसके लिए सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, pH बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। दिया है आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको दी गई है 10 की घात ऋण 3, मान रखेंगे इसमें pH बराबर माइनस लॉग 10 का बेस है यहाँ पे 10 की घात ऋण 3 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। तो हमारा pH बराबर घात है वो गुणा में आ जाएगा, ऋण 3 घात है वो गुणा में आ गया, लॉग 10 के बेस पर 10 का मान हमको मालूम है कि लॉग 10 के बेस पर 10 का मान होता है 1। इस तरह से हमारा pH मान ऋण का गुणा धन हो गया 3, लॉग 10 के बेस पर 10 का मान हमने लिखा है 1, तो pH मान आएगा हमारा 3। हमको मालूम है कि विलयन का pH अगर 3 होता है तो वह विलयन कैसा होगा, विलयन कैसा होगा, विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। फिर से हमने सूत्र रखा, pH कितना आया हमारा 3। एक अन्य सवाल आपकी पुस्तक में दिया है N/1000 NaOH विलयन का pH मान बताइए। फिर से N/1000 NaOH का pH मान आपको निकालने पूछ रहा है प्रश्न। N/1000 NaOH का pH मान बताइए और पूछ रहा है यह अम्ल होगा कि क्या क्षार। अब यहाँ पे आप देखिए कोई अम्ल नहीं दिया है आपको, NaOH क्या है, एक क्षार है। हमको यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दी गई है, किसकी सांद्रता दिया गया है, N/1/1000 जो है वो NaOH में OH माइनस की सांद्रता है, क्योंकि यहाँ पे H+ नहीं है कहीं, ये क्षार है। हमको pH के लिए किसकी सांद्रता चाहिए, H+ की। तो हम H+ की सांद्रता कैसे निकालते हैं, हमको मालूम है H+ की सांद्रता गुणित OH माइनस की सांद्रता बराबर होता है KW, और ये KW का मान होता है 10 की घात ऋण, ये मान होता है हमारा 10 की घात ऋण 14। हमको H+ निकालना है, चूंकि हमारे प्रश्न में ये नहीं दिया गया है, हमारे प्रश्न में NaOH दिया है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता है। तो हमने लिखा OH माइनस की सांद्रता जो मिला है 1/1000, 1/1000 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं
1/10 की घात 3, 10 गुणित 10 गुणित 10, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1/10 की घात 3, और 1/10 की घात 3 है, ये 10 की घात ऋण 3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की घात ऋण 3। हमने सरल कर दिया उसको, 1 या n/1000 था, उसको हमने 1/10 की घात 3 लिखा, 10 की घात 3 को हम ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया, 10 की घात ऋण 3। समझ आया। तो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता हमको पता चल गया, 10 की घात ऋण 3 ग्राम आयन। तो हमारा ये मान रख देते हैं, 10 की घात ऋण 3 बराबर क्या है, 10 की घात ऋण 14। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको निकालना है, तो 10 की घात ऋण 14 बटे हम क्या लेते हैं, 10 की घात ऋण 3। 10 की घात ऋण 14 बटे हमने क्या लिया है, 10 की घात ऋण 3। इसको और कैसे हल कर सकते हैं, H+ की सांद्रता बराबर 10 की घात ऋण 14 है, ऋण 3 है, वो ऊपर जाके धन 3 हो जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा, 10 की घात ऋण 3 की जगह धन 3, धन और ऋण का गुणा ऋण होगा, 14 में से कितना जाएगा, 3, कितना बचेगा, 11। तो हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बड़ी संख्या का चिन्ह लगा ऋण का, कितना आया, 10 की घात ऋण 11। अब हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र, pH बराबर माइनस log 10 के बेस पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, pH बराबर माइनस log 10 के बेस पर 10 की घात ऋण 11। फिर से pH बराबर माइनस log जो है 10 की घात ऋण 11, घात है वो गुणा में आ जाएगा, तो ऋण पहला ऋण लगाया हमने जो है, फिर हम लगा रहे हैं ऋण, तो ये हो जाएगा 11, घात कितना है 11, उसको हमने लिखा, फिर हमारा आया log 10 के बेस पर इसका मान 10 का मान हमको मालूम है, log 10 के बेस पर 10 का मान कितना होता है 1, तो pH बराबर ऋण और ऋण का गुना कितना आ गया, धन, आंसर आएगा 11 और log 10 का मान 1 है, इसलिए 1 लिखा हमने, pH हमारा कितना आया 11। हमको मालूम है pH मान अगर 7 से अधिक होता है तो विलयन कैसा है, कैसा है, क्षारी। इस तरह से हम इस सवाल को हल किए। n/1000 NOH दिया है, NOH दिया है तो ये क्षार का सांद्रता था, तो क्षार में हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, उसके आधार पर हमने हाइड्रोजन आयन निकाला और उसके बाद हमने pH सूत्र लगाया। अगर यही प्रश्न आपके HCl के लिए होता, n/1000 HCl का pH मान निकालिए, तो हमें इतना लंबा नहीं करना पड़ता, हम सीधा क्या लेते, हमारा हाइड्रोजन आयन का सांद्रता लेते, कितना आता हमारा हाइड्रोजन आयन का सांद्रता, 10 की घात 1/10 की घात 3 HCl लेते इसको, तो 1/1000 बराबर 10 की घात ऋण 3, किसकी सांद्रता रहेगी, H+ की। और इस तरह से अब जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 3 है तो pH मान हमारा कितना आता, pH मान हमारा कितना आता, pH बराबर माइनस log 10 H+ की सांद्रता, pH बराबर माइनस log 10 10 की घात ऋण 3, pH बराबर ऋण 3, log 10 का मान हम कितना लेंगे 1, तो pH मान हमारा आता 3 और विलयन कैसा होता, अम्लीय। अगर यहाँ पे आपको क्षार दिया है तो वो सांद्रता क्षार की होगी, और अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन की होगी, और यहाँ हमने दूसरे प्रश्न में इसको चेंज कर दिया है, बदल दिया है, HCl लिखा है, तो हमको H+ गुणित OH- निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से परीक्षा में आपको सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आता है जैसे 0.1 है
अगर आप इसको घात के रूप में लिखना चाहें, 0.1 है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आयन प्रति मोल, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/10, और 1/10 मतलब होता है 10 की घात ऋण 1। अब pH मान पता है 1 आएगा इसका, विलयन कैसा होगा अम्लीय। अगर इसी को 0.01 है बोलेगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/100, और 1/100 का मतलब होता है 10 की घात ऋण 2। तो pH मान कितना आएगा उसका ऋण 2 है, तो pH मान 2 आएगा। इस तरह से हम जो घात आपका हर के रूप में दिया है, अंश हर भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में दिए हैं, उनको भी हम सरल ऋणात्मक घातांक में 10 के बदल सकते हैं और आसानी से pH मान को निकाल सकते हैं। pH मान बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारे शिक्षा जगत, चाहे हमारे वह चिकित्सा जगत में हो या अन्य क्षेत्रों में, चाहे कृषि में हो। pH मान से हम किसी भी खाद्य पदार्थ का या फिर किसी मिट्टी का या किसी जैविक प्रक्रमों में जो क्रियाएं होगी या नहीं, इसका हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में pH पैमाना दिया था, जिसका महत्व है हम विलयन को पहचान सकते हैं, विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन। इसमें हम अम्ल क्षार से भी इसको किसी दो की तुलना करना है तो उसके pH मान के आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। जैसे किसी विलयन का pH मान है 7 है और किसी का भी pH है 8। 7 है मतलब उदासीन है, अगर 8 है तो आपका क्षारीय है। अगर मैं 2 का पूछ रही हूँ, एक का 8 है और एक का pH 14 है, कौन ज़्यादा क्षारीय होगा? तो 14 वाला कैसा होगा? ज़्यादा क्षारीय होगा। उल्टा अम्ल की बात करते हैं, एक का pH मान लीजिए 5 है और एक का pH 1 है। हमने बोला इधर बढ़ता है 8, 7 से ज़्यादा अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा अम्लीय आपका 6 वाला, 6 से ज़्यादा होगा अम्लीय 5 वाला, 5 से भी ज़्यादा अम्लीय होगा 4 वाला। तो अगर मैं 2 की तुलना करूं, एक का pH 3 है, एक का pH 1 है, तो 1 वाला ज़्यादा अम्लीय होगा, जिसका pH मान 1 है वो क्या होगा? ज़्यादा अम्लीय होगा। अगर क्षार की बात करते हैं, किसी का मान लीजिए pH, एक क्षार का 8 है और एक क्षार का pH हमको मिला है 14, तो जिसका मान ज़्यादा है 14 है वो अधिक क्षारीय होगा। तो हम इसमें क्षारीय अम्ल की तुलना भी कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा अम्लीय होगा या कौन ज़्यादा क्षारीय होगा। इस तरह से pH मान से हम बहुत सारी चीज़ों की pH मान से हम विलयन की तुलना कर सकते हैं। धन्यवाद।